नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट जरूर देख लेना। दोस्तों देखते देखते जनवरी महीना, फरवरी महीना, मार्च महीना खत्म हो गया। अभी हम लोग अप्रैल में आ चुके हैं। ये भी हमको लगता है देखते देखते खत्म ही हो जाएगा, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप सही वीडियो को क्लिक किए हो। अभी आपके पास मई से लेकर जनवरी तक पूरे 9 महीना टाइम है। 9 महीना आप कैसे अपनी पढ़ाई में मतलब कि लगाओगे, अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतर रखोगे 9 महीना, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप पढ़ाई का टाइम टेबल क्या बनाओगे, कैसे पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे, ये सब बताएंगे। अभी दोस्तों एक लड़के ने मेरे पास कॉल किया था जो 100% प्योर हमारी यहाँ का वो स्टूडेंट है। उसका मैथ में 100 में से 99 नंबर आया है। अब 1 नंबर कटा है। उसका 1 नंबर कैसे कटा है उसका रीजन भी बताया है। अभी मैं आपको उसका ऑडियो क्लिप आपको सुनाऊंगा, उसका ऑडियो क्लिप आप खुद सुन लेना। और उसका मैं मार्कशीट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप खुद देख लीजिएगा। मैथ में 100 में 99 नंबर है। पहले आप उसे सुन लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी मॉर्निंग। सर हम क्लास 10th की एग्जाम दिए थे 2025 में। हाँ, मेरा 433 अंक प्राप्त हुआ है। 433। आज बता रहे हो, उस दिन से कहाँ थे जी तुम? सर हम उस दिन से हम थोड़ा सा कहीं चल गए थे और मेरा मैथ में 99 है सर। मैथ में आपका 99 नंबर है? यस सर, हम वीडियो बना के भेजना चाह रहे थे लेकिन हम कैसे भेजे नहीं समझ में आ रहा था। आप ही बताइए। बहुत लोग कहते हैं कि सर टॉपर को खरीदते हैं, तो क्या ये सही बात है? हम किसी को खरीदते हैं जी? नहीं सर। अच्छा, मैथ में 99 नंबर आया मतलब कि पढ़ाया हुआ सब सफल हो गया। यस सर, 1 नंबर गलती से कट गया था। 116/4 लिखेंगे तो 5 लिख दिए थे। अच्छा अच्छा, चलो इसलिए 1 ही नंबर तुम्हारा कटा है। 2 नंबर में उसमें 1 नंबर मिला है बनाने का, 1 नंबर जो आपका आंसर था उसका कट गया है। यस सर। चलो, अरे वाह, तब तो तुम तो यार एकदम मौज कर रहे हो। हाँ? मौज कर बताओ, रहा है। पूरा बताओ। हिंदी इंग्लिश मैथ जो तुम्हारा और हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें 100 में 99 अंक प्राप्त किए हो। एक लड़की है जो कि 100 में 100 प्राप्त की है, बाकी कोई नहीं प्राप्त किया है। सेकंड रैंक आप ही का है मैथ में। यस सर, हम देख रहे हैं तो बहुत 480 90 ले ले, लेकिन 99 किसी का नहीं है। सबसे कम आपका किस सब्जेक्ट में है? सोशल साइंस में कम गया सर। ऑब्जेक्टिव टफ था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जितना आया है उतना में ही अभी खुश रहिए। आप उन लड़कों में गिने जा रहे हैं, टॉप 10 वाले जो आए हैं ना, उनकी तुलना आपसे की जा रही है, क्योंकि आपके भी अंदर वो क्वालिटी है जो 480 प्लस के अंदर आप जा सकते हैं। बट 12th में कोशिश करना उतना लाने का। 12th में घुस जाएंगे सर, कोई नहीं रोकेगा। हाँ ठीक है, 12th तो में बढ़िया से पढ़ना। वीडियो बनाकर आप पे भेज सकते हैं सर? अरे भेज दो यार, बिल्कुल भेज दो। इसी नंबर पे? हाँ, इसी नंबर पर वीडियो बनाकर भेज दो और उसमें आप बताइएगा। लिया और उनका मार्कशीट भी देख लिया। अब आपके मन में दोस्तों एक चीज तो जरूर मतलब कि उठता होगा कि हाँ सर, मैं भी ना मैथ में 100 में 100 नंबर लाऊंगा और ला सकता हूं, और इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में मैं ला कर दिखाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। दोस्तों ये आप कर सकते हो। केवल मैथ ही नहीं, आप हर सब्जेक्ट में उतना स्कोर कर सकते हो। बस बढ़िया से पढ़ो। कुछ हम आपको तरीके बता रहे हैं इस वीडियो में, उस तरीके का फॉलो करो और 9 महीना अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखो। मैं ये नहीं कहूंगा कि 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ते रहो, 8 घंटा 10 घंटा पढ़ते रहो। वो पढ़ाई कोई पढ़ाई नहीं होती है। उससे उस लड़के से मैंने पूरा बात पूछा, कैसे पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे, है ना, और कहाँ पढ़ते थे, सब कुछ मैंने डिटेल में पूछा। कभी उनसे बात भी मैं आप लोगों से करा दूंगा, ठीक है ना। तभी फिलहाल हम लोग चलते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि अपनी तैयारी हम 9 महीना कैसे करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हो डेली रेगुलर, तो आपको ना हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लेना है ना। स्टडी प्लस ऐप का लिंक वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर प्ले स्टोर में जाना, स्टडी प्लस से सर्च करना, आपको वो
स्टडी प्लस ऐप मिल जाएगा। टारगेट 450 प्लस बैच है, इसका फी है 199 रुपया। 199 रुपया में ये जो ऐप है ना वो 18 महीने के लिए फ्री हो जाएगा। मतलब कि 18 महीना इस ऐप से आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपका तो एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगा, बट ये 18 महीना आपके लिए फ्री रहेगा। इसमें दोस्तों हम आप लोगों को ना देखो लाइव क्लास डेली दे रहे हैं, डेली रिकॉर्डेड क्लास, डेली डाउट क्लास इसमें चल रहा है, डेली 8 से 9 अलग से प्राइवेट इस ऐप में क्लास चलता है, और पीडीएफ नोट्स आपको मैं डेली अपडेट कर रहा हूं एक एक सब्जेक्ट का, है ना। गेस्ट क्वेश्चन आपको बीच में मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कुछ आप पढ़ लेंगे तो कराएंगे। उसके बाद से मॉडल पेपर अभी तो आया नहीं है, पैनल पीडीएफ डेली मिलता है, प्रैक्टिस सेट दे दिया गया, और 100% लड़ाकू प्रश्न, यही वो प्रश्न है जो लड़का पढ़कर 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट को। और अंत में हम दोस्तों ये सीरीज शुरू करते हैं, वन शॉट सीरीज, अंतिम सीरीज, महासंग्राम सीरीज, महाकाल सीरीज, है ना। और वो लड़का उस वीडियो क्लिप में बोला है कि सर महाकाल सीरीज ना आपका सबसे ज्यादा ना फायदेमंद हमको हुआ, वो भी मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। और इसके अलावा हम आपको क्रेश कोर्स भी देंगे, तो क्रेश कोर्स और ये सब आपको हम मात्र 199 रुपया में दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना सस्ता कोई भी YouTube चैनल पर, कोई भी YouTube चैनल वाले आपको नहीं दे पाएंगे। आप एक बार जाकर पता कर लेना और मेरा रिजल्ट भी देख लेना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े होंगे तो खास तौर आपको हमारे रिजल्ट के बारे में पता ही होगा कितना अच्छा इस बार रिजल्ट बना है। सबका 400 का पार नंबर मिला है, बहुत लड़कों का नंबर इतना आया है, ठीक है। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, स्टडी प्लस। और डाउनलोड करने के बाद जब पहली बार डाउनलोड करोगे ना तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड नहीं डालना है। मोबाइल नंबर आप लोगों को और पासवर्ड बिल्कुल नहीं डालना है। आपको पहले न्यू यूजर आईडी पर क्लिक करके अपना एक आईडी बना लेना, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट, सिटी, पासवर्ड डालकर अपना एक आईडी बना लेना। उसके बाद से नीचे रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब अगर आपके पास ऑनलाइन कोई पेमेंट करने की सुविधा है तो खुद से ऐप को परचेस कर सकते हो, और परचेस करने में कुछ ना समझ में आए यहाँ पर नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके बात करके अपनी जानकारी को हासिल कर सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई सुविधा नहीं है तो भी आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए एक तरीका है, ये जो बाइनर पर मेरा नंबर दिख रहा है ना, इसी नंबर पर आपको क्या करना है, किसी दूसरे मोबाइल से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से भी आप हमारे नंबर पर, इसी नंबर पर, या तो पे फोन, या तो गूगल पे, या तो पेटीएम, या फिर कोई भी मतलब चीज से आप हमारे नंबर पर पेमेंट कर देना, और पेमेंट करके फोन करना, और मैं आपसे पूछूंगा कौन कौन नंबर ज्वाइन करना है, आप बता दीजिएगा, मैं नंबर जोड़ दूंगा और आपको सब डिटेल समझा दूंगा कैसे कैसे क्लास करना है। हो गया आपका कंप्लीट। तो अगर आपके मोबाइल में नहीं होगा तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम आपको बता देते, देखिए हम आपको टॉपर बनने का बहुत ही बेहतरीन एक फॉर्मूला बताते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने बात किया कि देखते देखते हमारा जनवरी का महीना खत्म हो गया, फरवरी का भी महीना खत्म हो गया, मार्च का भी दोस्तों महीना खत्म हो गया। अब दोस्तों हमारे पास बचा है तो अप्रैल अभी चल रहा है। हमको लगता है कि इस वीडियो को या तो देर से, या तो अभी, या तो कल परसों देखोगे तो लगभग देखते देखते कुछ काम करते करते ये भी महीना हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस महीने को भी हम देखते देखते खत्म कर देते हैं। अब आपके पास मई, जून बचा है, जुलाई बचा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 2, 4, 2, 6, एक 7 महीना आपके पास बचा है, और एक दिसंबर बचा है 8 महीना। और बाकी का जो जनवरी का महीना है, ये तो महीना आपका होता है रिवीजन के लिए। किसके लिए होता है? ये महीना हमारा रिवीजन के लिए होता है। तो आप इस महीने में केवल और केवल जो भी पढ़े होंगे उसका रिवीजन करेंगे, और मैं खुद उसका रिवीजन आपको कराऊंगा, है ना, YouTube के माध्यम से बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। देखिए एक बात हमेशा याद रखना कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले छोड़ना पड़ता है। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कुछ अगर आपके मतलब ना पढ़ाई में कुछ त्याग होने वाली ऐसी चीजें होगी जिसको त्याग कर आप अपनी पढ़ाई को जारी कर सकते हो। तो ये कथन मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सको कि त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है छोटू, है ना, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखना, सिलेबस को अच्छे तरीके से आपको पहले समझना है। जैसे कि सिलेबस को पहले आपको 4-5 जितना भी महीना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करना है। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल और स्टडी प्लस ऐप के माध्यम से हर चीज आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव हो, मैं सब कुछ चैप्टर वाइज ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर हम मिसलेनियस आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, याद कराएंगे। और बाकी दोस्तों हर विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज आपको सब्जेक्टिव पढ़। अभी इस समय अगर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे ना तो पूरा सपना चूर चूर हो जाएगा, पूरा सपना आपका टूट जाएगा। जो भी आप सपना देख रहे हो ना 400 इतना नंबर लाएंगे, वो पूरा चूर चूर हो जाएगा अगर आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं करते हो तो, सच बता रहा हूं, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम आपको बता देते हैं 2018 से 2025 तक PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कर लेना है 2018 से। अगर 2018 से 2025 तक आप पूरा याद कर लेते हैं ना तो यकीन मानिए आप 50% ऐसे ही तैयारी कर लिए। केवल ऑब्जेक्टिव आप याद कर लिए तो 50% आपका तैयारी ऐसा ही हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अभी फिलहाल दोस्तों शुरुआती में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अब बहुत लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि क्यों सर सब्जेक्टिव नहीं पूछता एग्जाम में, क्या सब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं देंगे? देखो सब्जेक्टिव अगर मैं बोलूंगा ध्यान देने के लिए ना तो कुछ लोग हैं जो सब्जेक्टिव को रटना शुरू कर देंगे, और जिस बंदे ने सब्जेक्टिव को अपने मन में ठान लिया है कि इसको रट ही जाना है उसका रिजल्ट बेकार ही बना है, इस बात को याद रखना। तो सब्जेक्टिव को रटना नहीं है, उसको समझना है। अब कैसे समझेंगे, उसके लिए क्या टाइम रहेगा मैं बताता हूं। देखो रटना बिल्कुल नहीं है, बल्कि लिखने का ज्यादा प्रयास करना है। जो आप सब्जेक्टिव कोशिश कर रहे हो सर इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं रट जाता हूं, तो मेरा राय है कि जिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रटने की कोशिश कर रहे हो, जितना देर रटने में टाइम लगेगा उतना देर आप उसी क्वेश्चन को भले ही देख देख कर कॉपी में लिख लो। इससे फायदे क्या होगा, एक तो आप उस शब्द को बोल बोल कर लिखोगे तो आपके दिल और दिमाग में बैठा रहेगा कि इस शब्द का हमने प्रयोग किया है और ये मतलब कि शब्द इसमें आ रहा है, और उससे ये फायदा होगा कि आपको वो क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, और दूसरा फायदा होगा आपका जो राइटिंग है ना वो सुपर हो जाएगा, A1 का राइटिंग आपका हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा तरीका। तो चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसे देख देख कर बोल बोल कर लिखो, राइटिंग में सुधरेगा, क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। और याद नहीं होगा ना तो कम से कम आप समझ तो लेंगे ना कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख पाएंगे, या फिर इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा, वो आपके दिल और दिमाग में बैठा रहेगा। तो आप बोर्ड एग्जाम में जब जाओगे वो क्वेश्चन पूछेगा तो अपने मन से जोड़ जाड़ कर लिख दोगे, और जो अपने मन से ही जोड़ जोड़ कर लिखता है ना एग्जाम में उसी का फुल मार्क्स मिलता है। जो हूबहू कहीं से किताब से रट कर लिख देता है ना उसका नंबर कट जाता है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद से ये 95% मदद करेगा आपको टॉपर बनने में। पहला आपको क्या करना है, सेट योर गोल। सेट योर गोल मतलब कि कोई भी काम करो आपका गोल ही मतलब कि सेट नहीं है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा बताओ 10th में आप पढ़ रहे हो तो आपका सपना तो एक जरूर होगा कि 10th में फर्स्ट डिवीजन आना है, या फिर किसी का सपना होगा 10th में पास होना है, हमको फेल नहीं होना है। बहुत लोगों का सपना होगा 350 का, बहुत लोगों का सपना होगा 400 का, लेकिन बहुत लोगों का सपना होगा 450 का, लेकिन उससे भी बहुत लोगों का सपना होगा टॉप 10 में आने का। ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। आपका क्या सपना है कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने नंबर का आपका सपना है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले आप अपना गोल सिलेक्ट कर लेना, हमको 70% चाहिए, फिर 80% चाहिए, या फिर 90% चाहिए, है ना। 90% चाहिए तो आप टॉप 10 में आओगे, है ना। 90% चाहिए तो आपको टॉप 10 में आओगे, 90 से पार आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद हैंड राइटिंग आपको सही करना है, वो कि इसी में आपका सही हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। सभी विषयों का सूत्र इकट्ठा कर उसे याद करने और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। मतलब कि जितना भी आपका जैसे मैथ हो गया तो मैथ का मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बुक पढ़ा रहा हूँ ना। वास्तविक संख्या हो गया, बहुपद हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, जो भी पढ़ा रहा हूं पहले उसका बेसिक मैं बता रहा हूं। तो वही मेरा कहना है कि जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं उसका बेसिक और फॉर्मूला आप लिखो, और लिखने के बाद अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो उसी फॉर्मूले पर आधारित 10 12 4 5 उस कुछ क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सभी फॉर्मूले इकट्ठा करना है, अभी नहीं कि यहाँ वहां फॉर्मूला लिखे कुछ नहीं याद हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सभी फॉर्मूले को इकट्ठा करो और उसे याद करें, और नहीं याद हो तो उस पर आधारित प्रश्नों को हल करें। उसके बाद से कमजोर छात्रों के लिए कठिनाई कहां पर होती है सबसे ज्यादा, मतलब कि जो अपने आप को कमजोर समझते हैं। कमजोर कौन अपने आप को समझता है, जो लड़का कहता है कि सर हमको मैथ नहीं आती है, मेरा मैथ बहुत वीक है, वही अपने आप को कमजोर समझता है। और रीजन क्या है उसका, मेन एक रीजन है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया आपके लिए बहुत ही ना बुरी है।
इस क्षेत्र में सच बताऊं, आपको फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पर आपको ना ध्यान बिल्कुल नहीं देना, इससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। और रेगुलर आपको क्लास करना है, रेगुलर आपको क्या करना है, क्लास करना है रेगुलर। कभी कभार एक बार छूट जाता है चलेगा। और यहां पर मैंने तीसरा नंबर बताना भूल ही गया था, पूरी आपको कंसिस्टेंसी से आपको और प्लस में फोकस करके आपको क्लास करना है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि इधर इधर गाना बज रहा है मोबाइल में और इधर पढ़ रहे हैं, है ना, 5 मिनट पढ़े, 5 मिनट टॉयलेट करने चल गए तो उधर कोई बुला लिया उधर चल गए, ऐसे नहीं। और आप अपने अनुसार एक टाइम टेबल बनाइएगा। मैं नहीं बताऊंगा कि आप टाइम टेबल क्या बना सकते हो, बट मैं भी बता सकता हूं, लेकिन आपका खुद का पर्सनल ये मैटर है, कब आपके पास टाइम मिलता है, क्या आप ज्यादा काम करते हो या फिर घर की जिम्मेदारी पूरी आपके ऊपर रहती है, या फिर आप मतलब कि पूरा फ्री रहते हो, पूरा पढ़ाई का छूट है हमारे पास, तो उसके अनुसार अपनी टाइम टेबल को कंटिन्यू बना सकते हो। टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक स्पेशल में बेडरूम होगा तो आप अपने बेडरूम में खूब अच्छा सा एक स्टडी बनाना टाइम टेबल, है ना, स्टडी टाइम टेबल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो रखना, है ना, मतलब कि जो भी महान व्यक्ति है उनका फोटो रखना, फार्मूले को लिख कर दीवार पर चिपका देना, मतलब ये आपके लिए मोटिवेशनल कुछ लाइनें होगी उसको लिखना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही तो जुनून आपको एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएगा। और मेरा उम्मीद है कि ये आप वीडियो को देख कर ना जरूर ऐसा करने का प्रयास करिएगा। जिनको जिनको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, और ऐसे ही मैं आपके लिए और मतलब कि खास आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा।